बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या वास्तव में ईश्वर चमत्कार करते हैं। तो अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं या मैं क्या मानता हूं वो बताऊं, 100% चमत्कार होते हैं, 100% भगवान होते हैं। क्योंकि देखिए, जब आपका नेगेटिव दौर चल रहा होता है ना, नेगेटिव एनर्जीज आसपास होती हैं, कैसा भी बुरा समय चल रहा हो, तो आपको ज़रूरी है कि एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा अपने साथ लेकर चलने की। तो ये ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूँ। ये चाचा के फैक्ट्स है, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं, कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप चाहते हो कि हम सभी के साथ साझा करें मेरे माध्यम से, तो मैसेज कर दीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहां आपका मन करता है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है मुझे आपकी भेजी हुई कहानियों को सुनाने में। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रोस के बाद आकर एक ऐसे श्याम प्रेमी की कहानी सुनाऊंगा जिसने अपने साथ साथ बाकी लोगों की भी जिंदगियां बदल दी। अभी इंट्रो फिर शुरू करता हूं। जय भोले। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है और आपका रुचि है ये कहानियां सुनने में, जानना चाहते हो ईश्वर भक्ति से कुछ रियल लाइफ किस्से, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर लिया करो। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो, कोई रिएक्शन नहीं देते तो लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई। कसर पूरी करने के लिए आपका फीडबैक बेहद ज़रूरी है। तो अब कहानी सुनाता हूँ रूपाली की। रूपाली एक बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार से शादी करके एक रिच क्लास फैमिली में आई है। बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं ये, और इनकी मानसिकता थोड़ी सी छोटी है। इनके घर के जो रीति रिवाज हैं वो तो फॉलो करने चाहिए, सब आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी बाउंडेशन अजीब सी है, थोड़ा सा इनका क्लास अजीब सा है, थोड़ी सी बात करने की तमीज़ अजीब सी है। इन सभी के साथ ये डील नहीं कर पा रही थी। 1 महीना बीत गया, अपनी माता जी के घर आई थी तो कहती हैं कि वहाँ पर सब कुछ तो ठीक है, पैसे वाले लोग हैं, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी बड़े प्यारे हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, लेकिन कभी कभी ना वो जिस तरह से बात करते हैं वो थोड़ा अटपटा सा लगता है। मुझे इस तरीके से कोई बात करे पसंद नहीं, और वहाँ पर बच्चे भी उसी लहजे में बात करते हैं। माँ ने कहा कि ऐसी क्या बात हो गई। उन्होंने कहा पहली बात तो वहाँ पर सिर्फ तू तड़ाक ही होता है, आप करके वो बात ही नहीं करते। हमारे घर में हम छोटे हों बड़े हों सामने वाले को आप करके ही बोलते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। बच्चों के मुंह से कभी कभी तू, तेरा, तुम ये सब सुन के बुरा नहीं लगता, लेकिन बड़े और सबके सामने, घर में कोई भी आया हो उसके सामने भी इसी तरह से बात करते हैं। अरे तेरे से कहा था कि चाय ले आ, तू क्या बहरी हो गई है, तुझे सुनाई नहीं देता, और हंसकर बोल रहे हैं। ये तो समझ नहीं आता कि वो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं या उनका तरीका ही है। पिता ने भी ये बात सुन लिया, और देखिए पिता को ये बात मतलब थोड़ी सी अटपटी लग रही थी कि जो भी शिकायत करनी होती है तू माता से करती है, पिता को कुछ बताती नहीं है। देखिए ये इनके साथ नहीं, सबके साथ है। जो बिटिया है वो माँ से अपने दिल की बात सारी कर सकती है, लेकिन क्लोज पापा के ज़्यादा होती है। जो बेटा होता है वो माँ के क्लोज ज़्यादा होता है, और ये मैंने भी सुना है तो मैं आपसे मतलब शेयर कर रहा हूँ। लेकिन गुड़िया ने ये कहा कि मैं आपको अपना वो कठिन समय बताऊंगी अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आया जिससे मुझे पता है कोई नहीं निकाल सकता। और उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए कि हमने शायद शादी में जल्दी कर दी। घर परिवार अच्छे से हमें भी टटोल लेना चाहिए था, बस पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, यही सोचकर हमने शादी कर दी। बड़े लोगों की विचारधारा भी अच्छी होगी, बड़ी सोच होगी, लेकिन ये सब तो मैं जो सुन रहा हूँ गलत है। बड़ा परिवार है, और एक बात बताऊँ, इस घर में सिर्फ इनके साथ नहीं है, इनके जैसी जो और भी बहू है ना, चाचा के बेटे की पत्नी या ताऊ के बेटे की पत्नी, उन सभी का यही हाल है। घर की जो महिलाएं हैं वो एक मशीन है, एक रोबोट है, जो कि सुबह उठने के बाद रात जब सोएगी तब तक सिर्फ काम करेगी। बीच बीच में थोड़ी बहुत ऊटपटांग बातें भी सुन सकती है, थोड़ा गालियाँ वगैरह देने का भी यहाँ प्रचलन है। एक दूसरे को बात करते करते हंसते बोलते कब गालियाँ निकल जाएं पता नहीं, और वो इसमें अपनी शान समझते हैं। ऐसे लोगों को ना बाद में मूर्ख भी कहा जाता है, बेवकूफ़ भी कहा जाता है, कम पढ़ा लिखा, अनपढ़, और इनके लिए बहुत सारे शब्द हैं। हम उस पर ज़्यादा रिसर्च ना करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इनके पिता ने कहा कि मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तेरे को श्याम बाबा देता हूँ। इनके घर में श्याम प्रेमी हैं सभी लोग, और श्याम भक्ति होती है।
खाटू श्याम बाबा को बहुत मानता है परिवार। आपको याद होगा कि मैंने अपनी कहानियों में बताया कि अपने घर के मंदिर से ईश्वर की प्रतिमा, ईश्वर की मूर्ति भेंट नहीं दी जाती। लेकिन यहाँ इन्होंने जो करा वो मुझे नहीं समझ आया कि क्यों। उसका परिणाम तो बड़ा कमाल हो गया। इनके घर में बाबा श्याम की जो मूर्ति थी मंदिर में, वो उठाकर एक कागज़ में लपेट कर बिटिया को थमा दी। उसने कहा कि नहीं, मैं इन्हें लेकर नहीं जा सकती, इन्होंने पूरा घर संभाल रखा है। और हमारे घर में आपको भी पता है कि कितनी परेशानियां थीं। बाबा के आने के बाद सब कुछ ठीक होता चला गया और सब बढ़िया हो गया। इन्हीं की बदौलत मेरी शादी हुई। आपने भी यही बोला था कि बाबा ने ही ढूंढ कर एक अच्छा रिश्ता दिया है, क्योंकि बाबा श्याम के मंदिर में ही मुलाकात हुई थी एक ऐसे पंडित जी से जिन्होंने इस गुड़िया को देखते ही कह दिया था कि आपकी शादी वहाँ होगी। और मेरे पास उस घर से भी मतलब फ़ोटो और जन्मपत्री वगैरह लड़के की उन्होंने दे रखी थी कि अगर कोई भली प्यारी पढ़ी लिखी सुलझी हुई लड़की हो तो हमें बताइएगा। तो इन्होंने बाबा श्याम का आशीर्वाद है ये मानकर आगे कदम बढ़ा दिया। अब यहाँ कमाल देखिए, बाबा ने ही शादी कराई, यानी बाबा पर भी इल्ज़ाम तो है कि आपने ऐसा घर क्यों दिखवाया जिसमें मेरी बिटिया परेशान है। 1 महीने में इसका ये हाल हो गया। और बिटिया तो बिटिया, बाकी घर की जो और बहू रानियाँ हैं, ये कोई भी बहू रानी नहीं है। ये जो हैं वो आप समझ गए हो, पूरे दिन बस मशीन की तरह काम और आराम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। होता क्या है कि जब पिता ने कहा कि मैं तो देख तेरे साथ तेरे घर नहीं चल सकता, लेकिन ये जा सकते हैं। इनके जाने के बाद अगर कुछ परिणाम तेरे को अच्छे लग रहे हो जो हो रहे हैं, तुझे ऐसा लगता है कि अब समय बदल रहा है, तुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ज़बान साफ़ हो रही है, तुझे ऐसा लगता है कि वो लोग एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं एक दूसरे को, तो इन्हें अपने पास रखियो, वरना मुझे मेरे भगवान लौटाते ही ना। इसने भरी आंखों से अपने पिता से लिपट कर रो कर कहती है कि क्या मैं यहीं नहीं रह सकती हमेशा के लिए, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं जाना वहाँ। माँ ने कहा कि बेटा देख, ऐसे नहीं होता, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, परेशानियाँ बढ़ती और घटती रहती हैं। अब बाबा तेरे साथ हैं, तू परेशान क्यों होती है। ये यहाँ से भाई उन्होंने ड्राइवर भेज दिया था, गाड़ी आ गई, वापस अपने घर आ जाती है। सास और ससुर दोनों ने बड़े कमाल कमाल के शब्द बोले, मतलब इसे थोड़ा सा अपमानित करा गया। इनकी जो बड़ी जेठानी है, ठीक है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर है, तो वो यूज़ टू है, उसे आदत हो चुकी है इन लोगों के लहजे की और इन लोगों की बदतमीजियाँ झेलने की। वो इसे अपने कमरे में ले आती है और कहती है कि देख सुन, मुझे पता है कि तेरा मन परेशान है, तू उदास है, ये सब इन्हें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम यहीं पर रहेंगे ना, तो एक दूसरे का साथ देते हैं। उसने कहा दीदी, लेकिन घर में और भी लोग बैठे हुए थे, जो आस पड़ोस के लोग हैं वो भी वहाँ मतलब बैठक में, ड्राइंग रूम में सॉरी, बैठे हुए थे। उन सभी के सामने इन्होंने मुझे और मेरी माँ को क्या बोला है आपने सुना है। कोई बात नहीं, देख तू अभी आई है, तुझे इन चीज़ों की आदत नहीं है, हो जाएगी। उसने कहा आदत करनी क्यों है, मैं इन चीज़ों की आदत क्यों करूं, मैं आज अपने हस्बैंड से सारी बातें बोल दूंगी। इनका नाम, जो कहानी जिनकी सुना रहा हूं, रूपाली है। इनके हस्बैंड जो हैं, इनका नाम महेश है। महेश और रूपाली की दास्तान है, जो मैं कोशिश करके वैसी ही सुना रहा हूं जैसी इन्होंने मुझे भेजी है। सामने कागज़ रखा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नज़र से नज़र मिलाकर कहानी सुनाया कर। भाई नाम, चीज़ें, जगह, ये सब भी तो देखना है ना। होता क्या है कि यहाँ रूपाली ने ये बोल दिया कि महेश जब आएंगे तो मैं उनसे सारी बातें करूँगी। महेश आज जब आए तो कोई खुशी होगी या कोई गम होगा, क्योंकि खाने पीने वालों को बस यही 2 समय चाहिए। अगर खुशी है तो 7 बजे के बाद पेंगुइन बन जाते हैं, और अगर गम है तो फिर 7 बजे के बाद पेंगुइन बन जाते हैं। आप समझ रहे हो ना। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, थोड़े थोड़े ले गुड़, समझ गए। आज भाई साहब थोड़े अलग ही जोन में थे। इनकी जो जेठानी है, उन्होंने ही दरवाज़ा खोला था। उस भाई साहब के घर में आने से पहले रूपाली को रसोई में जाकर इन्होंने, बड़ी दीदी ने बता दिया, जो जेठानी है, कि महेश आज बात करने के उसमें नहीं है, तुम आज रहने देना, कुछ की कुछ बात ना हो जाए। नहीं नहीं, मुझे बताना है, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है। अच्छा सुन, मैं कह रही हूँ आज ना वो खाया पिया हुआ है, तो मत बात करियो। क्या ये ड्रिंक भी करते हैं?
मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता और मैं तो घबराती हूँ। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई नहीं करता है ये चीज़ें, और इनमें दीदी आप क्या बोल रही हो? देख, मैं बस तेरे को सीधा सीधा बता रही हूँ, आज बात मत करियो, ऐसा ना हो कि बात बहुत बिगड़ जाए। अब रूपाली ने अपनी बड़ी दीदी की बात का मान सम्मान करा। भाई साहब आए, बेड पर फैल गए, जैसे गाय भैंस कभी कभी बैठ जाया करती हैं उस तरह से पसर गए। इन्होंने उनके जूते वगैरह मोजे वगैरह खोले, भाई साहब ऐसे ही सो गए। इन्होंने कोई बात नहीं करी, रूपाली ने महेश से कोई बात नहीं करी। बाकी सास ससुर और बड़े चाचा जी, दूर की बुआ जी, पास के मौसा जी, पता नहीं कौन कौन घर में रहता है, बहुत सारा परिवार है। ये सोचिए बहू जो है ये तकरीबन 7 हैं यहाँ पर, 7। ये सबसे छोटी बहू है जिसका ब्याह हुआ है, और अभी 2 लड़के और बचे हैं। तो घर क्या, ये तो जिला है, ठीक है। लेकिन ये सभी इस चीज़ से, इस बदतमीज़ियों से यूज टू हो चुकी थी। और बताऊं, घूंघट का रिवाज आज भी होता है, बहुत जगह होता है, लेकिन इन्हें परमिशन ही नहीं है, ठीक है। आप सिर से पल्लू हटा ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं हटा सकती। हटा दिया तो इस तरह से आपको जलील किया जाएगा। आप अपने चेहरे को सिर्फ तब देख सकते हो जब आप शीशे पे सामने खड़ी हो, उसके बाद पूरे दिन आपको चेहरा नहीं दिखेगा। इनका ये हाल है घर का। खैर, अगर ऐसा है, मैं देखिए कौन होता हूँ आपके रीति रिवाज में, परंपराओं में घुसने वाला, लेकिन अगर ये ही बात है तो ये जो मम्मी है, सास, ये जो बुआ है, ये बाकी दौरानी, बड़ी बुआ जी, छोटे मौसा जी की पता कौन कौन जो भी हैं, घूंघट इन सब पे क्यों नहीं है? ये जितनी भी बहू हैं, ये सारे रूल्स, सारे कल्चर, सारी परंपरा, ये इन्हीं पे क्यों चल रही थी? खैर, यहाँ पर 5-6 बजे के बीच में ना एक अलग सेशन चलता है शाम को, ये हाथ पैर दबाने का, थोड़ा गालियाँ ज़्यादा खाने का, पूरे दिन में क्या बेवकूफ़ी करी वो बार बार सुनने का, ये चलता है, रोज़ का है। तो ये मैं बताकर क्यों आपका समय ज़्यादा ख़राब करूं। बाबा शाम की मूर्ति दी थी इसके पिता ने, अभी तक उसे इसने खोला ही नहीं था, मौका नहीं लगा। इतनी ज़्यादा दुखी, इतनी ज़्यादा परेशान, बाबा की मूर्ति को खोलकर अपने कमरे में रखती और कहती है कि मुझे यहाँ से निकालो। सीधा उसने एक लाइन में अपनी पहली डिमांड और लास्ट डिमांड रख दी, मुझे यहाँ से निकालो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। बाबा, आपने मुझे गलत जगह गलत समय पर भेज दिया। अच्छा होता उस दिन हम खाटू श्याम नहीं आए होते। मेरे पिता की एक मन्नत पूरी हुई थी, इसलिए हम राजस्थान आए थे, और आपने हमारा वक्त ही बिगाड़ दिया। मुझे यहाँ से आप निकाल दो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, हम सबको ये बहुत कष्ट दे रहे हैं। सुना था कि आप हारे के सहारे हो, लेकिन अब मुझे विश्वास नहीं है, क्योंकि मैं नहीं, मेरे जैसी और 6 हैं, हम सब हार चुकी हैं। और अब 3 तो ऐसी हैं जिन्होंने बोलना ही बंद कर दिया है, बस वो हाथ जोड़े जोड़े खड़ी रहती हैं। उनकी जो सास ने बता दिया वो कर दिया, उनके पिता ने जो पेंगुइन बनकर बोल दिया वो फॉलो हो गया। इस घर के सभी में ये वाला हुनर है। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता होगा ना, पूरे दिन मेहनत करने के बाद थक जाते होंगे बेवकूफ़ आदमी। खैर, होता क्या है, बाबा से अरदास लगाने के बाद ये चली, और बाबा की मूर्ति वहाँ पर जहाँ इसने रखी थी, वो प्रॉपर स्थान भी नहीं था, खिड़की के कॉर्नर पर रखा हुआ था, वो इसका हाथ लगा, दुपट्टा लगा और वो गिर गई। लेकिन एक चीज़ बताऊं, ये मार्बल की थी, इसमें कोई भी कहीं भी स्क्रैच नहीं आई, कोई खंडित नहीं हुई मूर्ति। इसने दोबारा उठाकर रखी और फिर क्षमा मांगने लग गई, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत स्थान रखा, और मैं बड़े मंदिर में नहीं रख सकती, वहाँ पर मतलब जो सास हैं और घर के बड़े हैं, उनकी बिना परमिशन के हम मंदिर के सामने बैठ भी नहीं सकते, मैं यहीं पर कोई जगह बना देती हूँ। इन्होंने जैसे ही वो अलमारी खोली तो कपड़े थे, बहुत सारे टंगरे थे, कपड़ों को थोड़ा साइड करती है तो वहाँ पर भाई साहब की कुछ बड़ी बड़ी बोतलें थीं। उन्हें देखकर और मन खराब हो गया। फिर यह हुआ कि जहाँ पर ये सब रखा है, बाबा की मूर्ति यहाँ नहीं रख सकती, जगह खराब है, स्थान बेकार है। उसके बराबर वाली जो मतलब अलमारी में पोर्शन बने होते हैं ना, उसके बराबर वाली में इसने रखा बाबा शाम को, और कपड़ों के पीछे कर दिया, थोड़ा सा ढक दिया कि किसी को नहीं पता चले कि यहाँ मेरे भगवान हैं।
जो मदद नहीं करते। ये यहाँ से जब बाहर आई तो इसकी आंखों में आंसू थे। जो बड़ी दीदी थी उसने देख लिया। क्या हुआ, आज फिर से कोई बात हुई? कहती दीदी अब तो मुझे समझ ही नहीं आता, मैं आपको कौन सी बात बताऊं या कौन सी बात छुपाऊं। यहाँ हर कोई आकर बदतमीजी कर रहा है। मैं तो अपने भगवान से प्रार्थना कराई, मुझे यहाँ से निकालो। कौन भगवान से तू प्रार्थना कराई? तो उसने कहा कि आप खाटू श्याम बाबा को जानती हो। नहीं, ये तुम्हारे गुरु हैं, कुल देवता हैं। नहीं नहीं, आप मेरे साथ आओ। ये कमरे में लाती है, अलमारी खोलकर दिखाती है और कहती है कि ये हैं बाबा श्याम। वो देखती है, हाथ जोड़ती है और कहती है फिर इन्हें छुपा कर क्यों रखा है, और ये सब बोतलें वगैरह जो है सब हटा दें यहाँ से। उसने कहा आपने ही मना किया था कि इनकी चीज़ों को हाथ मत लगाना, फिर इनका आप एक गलत ही रूप देख लोगी, इसीलिए मैं डर कर नहीं हटा रही इन सबको। तो ये क्या कहती हैं कि पहली बात, अभी तूने कहा कि बाबा सब ठीक कर देते हैं और तेरी बात सुनते हैं, उसके बाद भी इनके घर में होने के तू इस बोतल हटाने से डर रही है, गलत है। या तो बाबा पर विश्वास कर या डर पर। इसने कहा कि नहीं, ऐसा है कि मैं उनसे आज एक बार बात करूंगी, उसके बाद ही कुछ डिसीज़न लूंगी। डिसीज़न ये अलग होने का ले रही थी। फैमिली में जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ मैं रहकर कठपुतली तो नहीं बनूंगी। बाकी आप सबकी मर्जी है। मैं सब 6 के लिए बोल रही हूँ कि अब वक्त है कि कुछ बोलो, सोचो अपने बारे में। क्या हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे? ये रोज़ रोज़ इस तरह के ताने सुनना। मेरे से छोटा है वो जो देवर है, वो गाली देकर बात करा मुझे सुबह। मैं नहीं सुन सकती भाई, आप सबने कैसे सुना मुझे नहीं पता, मैं नहीं सुन सकती। तो इनकी बड़ी दीदी ने कहा कि देख, ये हर घर की कहानी है, बस जिसकी सामने आ जाती है उसके बारे में पता चलती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हमारे घर में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बड़ा भाई है, हमारी जो भाभी है ना, बिटिया की तरह रहती है, मेरे से ज़्यादा मान सम्मान होता है उनका उस घर में। भाई ने कभी उनसे इस तरह से बात नहीं करी है जिस तरह से मेरे से होती है, और मेरे को कोई भी कुछ भी बोल कर चला जाता है। मैं इन चीज़ों की हैबिचुअल नहीं हूँ, आदत नहीं है मुझे। उन्होंने कहा बस मैं तेरे को बड़ी बहन के नाते जो समझा सकती थी समझा दिया, अब तू हम सब के लिए क्या ही कर सकती है, और बाबा हम सब के लिए क्या करेंगे? तू अपने को देखना, सिर्फ बोतल हटाने से डर रही है तू। उसने कहा डर नहीं रही, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपको अपने डर पर कैसे काबू करते हैं ना दिखा देती हूँ। जय श्री श्याम बोला और इसने वहाँ पर 2-3-4 जो भी बोतलें रखी थी सब उठाई, वॉश बेसन पे जाके सब पलट दी। अब क्या होने वाला है सबको पता था, क्योंकि बहुत से लोगों ने देख लिया घर के कि इसने क्या किया है। ये सब करने के बाद बोतलों को बाहर जाके डस्टबिन में डाल दिया। सारी बोतलें जब इन्होंने बाहर खला दी, ठीक है, फेंक दी। ये जो होते हैं ना शराबी और इस तरह की हरकतें करने वाला, इनकी एक दिन में तो छुटती ही नहीं है सच में। इन्हें आप बहुत सारे सेंटर में भी छोड़ दो तो वहाँ तो ठीक है, घर आकर फिर चालू हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता, गम में भी खुशी में भी, चलो एक और लगा लें, चलो लिटिल, चलो लार्ज, चलो ये, चलो पटियाला, चलो लुधियाना। बेवकूफ़ों की कमी नहीं है, तभी सबसे ज़्यादा कमाई गवर्नमेंट को भी इसी में है। खैर मैं किसको क्या बोलूँ भाई, ये सब तो पैसों का खेल है। जिसके पास है वो खुशी में पी रहा है, जिसके पास नहीं है वो गम में पी रहा है। दही लस्सी छाछ ना हजम होगी इन्हें। मैं क्यों किसी की लाइफ के टेस्ट के बारे में बोलूं कुछ। होता क्या है कि इसने ये जो हरकत करी है आज रूपाली ने, तो महेश का एक गलत रूप देखने वाले थे, सबको पता है। महेश जब वापस आया तो इस टाइम ये किसी ऑफिस की टेंशन में था। आने के बाद इसका प्रोग्राम था कि बस 6 बजे आया, 6:30 बजे ढक्कन खुल जाएगा, 7 बजे पकोड़े आ जाएंगे और 8 बजे फिर ये पृथ्वी से जुपिटर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। रूपाली ने बाबा श्याम से अरदास लगाई थी कि आज मुझे आप बचा लो। इसने काम तो कर दिया था लेकिन डर लग रहा था कि मेरे को सबके सामने अब जलील भी किया जाएगा या मार भी पड़ सकती है। ऐसा बड़ी दीदी ने बता दिया था और उन्होंने ये कहा था कि तू डरियो मत, बस तू हमें एक बार आवाज़ दे दियो, हम सब तेरे लिए ज़रूर आएंगी। क्योंकि ये गुड़िया ना बहुत छोटी है इन सभी से उम्र में भी, उसका चेहरा ही मासूम सा, मतलब सच में गुड़िया ही है ये। अब गलत काम कर दिया तो थर थर काँप रही थी, रसोई में काम कर रही है लेकिन डर रही थी। महेश भाई साहब आते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो पूरा घर इंतज़ार कर रहा था कि अब एक बड़ा एपिसोड देखने को मिलेगा।
लेकिन एपिसोड खराब नहीं होते जिसके डायरेक्टर खाटू श्याम बाबा हों। इस गुड़िया के ऊपर बाबा का हाथ है, तो देखें कौन लगाएगा इस पे हाथ। ये घर में आया ही गुस्से में था, तो यानी अब इसका प्रचंड रूप और ज़्यादा भयानक होने वाला था। दरवाज़ा खोलता है अपने कमरे का, सीधा अलमारी खोलता है, वहाँ कपड़े हटा कर देखता है तो एक भी बोतल नहीं है। गुस्सा आ रहा है। इस पर और मसाला नमक छिड़क दिया इनके मम्मी पापा ने। अरे क्या ढूंढ रहा है, ऐसा क्यों बेचैन हो रहा है? अरे तुम लोगों से पूछिए मैंने कि क्या ढूंढूं क्या नहीं ढूंढूं, अपने काम से काम रखो। नहीं नहीं, जो तू ढूंढ रहा है तेरी घरवाड़ी ने बाहर खिला दी है क्या? हाँ, जो तू ढूंढ रहा है तेरी घरवाड़ी ने अभी सारी बोतलें बाहर खड़ा दी हैं। बहुत तूने उसे छूट दे रखी है, बावड़ा समझ रखा है। अरे क्या कह रहे हो, तुम्हें पता है? उन्होंने कहा जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। फिर इसका छोटा भाई आया जिसने सुबह गालियां दी थी अपनी भाभी को। हाँ भैया मैंने भी देखा, यू आई उनने 3 बोतल उठाई और या वाश बेसिन में खड़ा के बोतलें बाहर फेंक दी। बहुत सिर चढ़ा रखा, 1 मिनट में सीधा कर दूं मैं तो ऐसी को। 1 मिनट, तुम सब जो बोल रहे हो पता है ना, मेरी चीज को हाथ लगाएगी ये? कल की आई हुई, 1 मिनट आवाज दी उसे, ए रूपाली इधर को आ। रूपाली रसोई से बाहर आई, उस वक्त भी ये कांप रही थी। क्या किया तूने? जी वो ठीक चीज नहीं है, और मैं तो ये कहती हूँ कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। 1 मिनट, ढंग से बात कर। अपने घरवाले से बात कर रही है ना, तो डर का बात कर रही, ढंग से बता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ कि प्लीज़ मत पिया करो। आप इतने अच्छी जॉब करते हो, इतने अच्छे इंसान हो, और ना 1 मिनट बस इस बात का जवाब दे कि तूने वहाँ से मेरा सामान उठाया था। हाँ जी। अब वो जितनी भी मतलब इनके घर में इस उम्र की थी या वो जो बड़ी दीदी हैं, सब लोग यहाँ रसोई में इसके पास आकर खड़ी हो गई थी कि अगर बाई चांस महेश ने इस पर हाथ उठाया तो उसे बचा लेगी। तुम सारी यहाँ पे क्यों खड़ी हो गई हो? इधर को हटो, मैं बात रूपाड़ी से कर रहा हूँ, यहाँ सामने खड़ी हो मेरे। बता। हाँ मैंने बाहर फेंक दी वो सब। किससे पूछ के हाथ लगाया तूने? अब सब लोग देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया सीन होने वाला है। मैंने एक आदेश मिला था तो ये किया। आदेश मिला तुझे? अरे कौन से ने आदेश दिया था भाई घर के? बता। इनमें से मेरे बाप ने दिया, मेरे ताऊ ने दिया, कौन से ने आदेश दिया तुझे? हाथ कैसे लगा दी तूने? उसने कि इन्होंने आदेश नहीं दिया, मेरे बाबा ने आदेश दिया। तेरे बाबा ने? इसके माँ बाप कद आए थे यहाँ? आज आए सुबह? नहीं नहीं, मैं अपने मम्मी पापा के लिए नहीं बोल रही, मैं बाबा श्याम के बारे में बोल रही हूँ। आप मुझे मानना नहीं। उसने बस यही बात बोली थी। ये एकदम उसके पास गया, सिर पे हाथ रखता है और कहता है तू ये कैसे मान रही है, मैं तेरे पे हाथ उठा दूंगा। 1 मिनट, तूने की क्या बाबा श्याम? यू बाबा श्याम मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, आज तेरे मुंह से सुन ली। पहले तू सारी बातें बाद में करिए, पहले यू बता यू कौन है? बाबा श्याम कौन है? किस दिमाग में घुस रहा है? कौन है? बाबा श्याम हमारे ईश्वर हैं, हम उनको बहुत मानते हैं और उनसे हम जो भी फरियाद लगाते हैं, जो भी प्रार्थना करते हैं वो पूरी करते हैं। हारे के सहारे हैं बाबा श्याम। अभी तेरे में यहाँ तुझे भी पता है क्या होने वाला था और हो भी सकता है। लग रही तुझे तेरा बाबा बचा लेगा। तो हल्की सी मुस्कुराहट से कहती है कि इतनी देर से शायद बाबा ने ही बचा रखा हो। तो हंसकर क्या बोलता है, मिलवा जरा तेरे बाबा से पहले। है अगर में कोई फोटो तस्वीर? हाँ है ना, आप आओ मेरे साथ। सबके सामने इसने महेश का हाथ पकड़ा। सबको बड़ी अजीब बात लगी, ये घर की कैसी बहू है, मतलब इसे कोई मैनर्स नहीं है। और वो मतलब खुशी होती है ना, जैसे किसी बालक को खुशी है, देखो मेरे पास नया खिलौना है, तुम्हारे पास नहीं है, चलो मैं दिखाती हूँ, है इस तरह की इसमें उत्सुकता थी। अब महेश भी उसे देख रहा कि मेरा हाथ कैसे पकड़ के खींचे जा रही है सबके सामने। खैर खुशी खुशी अपने कमरे में आती है, अलमारी खोलती है, बाबा श्याम को दिखाती है कपड़े हटाकर, ये है मेरे बाबा। अब उन्हें देखने के बाद फिर इसे देखता है, इसकी आंखों में आंसू थे। रो क्यों रही है तू? नहीं, मुझे सब लोग बता रहे थे कि आप मारोगे मुझे। इसके दिल पर यह बात पता नहीं कैसे लगी, क्या हुआ ना, ये तू गलत कह रही है। दिमाग में तो मेरे खैर यही आई थी, लेकिन किसी बाबा के सामने उसकी बेटी पे हाथ नहीं उठाए जाते ना। इन्हें तू घर से भेज दे, फिर बताऊँ मैं।
तो हंसकर कहती है कि नहीं, अब तो ये बाबा ही मेरी रक्षा करेंगे, आप मुझे नहीं हाथ लगा सकते। वो हंसकर इनको हक करता है, गले लगाता है। तो एकदम हंसकर क्या कहते हैं कि चल तेरे बाबा की कसम, आज के बाद दारू ने हाथ नहीं लगेगी। ये हंसकर कहती है सच बोल रहे हो आप? मैं झूठ बोलूं तो मेरे मुंह पर कालिक पोतती है। और हाँ, 1 मिनट बाहर को आ जा। बाहर आने के बाद कहता है अरे सुन लो सारे, इस घर में अब कोई खाएगा पिएगा ना, समझ रहे हो किस चीज़ को मना कर रहा हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा बदतमीज इस घर में कोई है ना। रूपाड़ी ने मना किया है कि इसके बाबा जिस घर में होते हैं उसमें ये प्रोग्राम ना होता तो नहीं होगा। तो उसके पापा ने कही कि अब तू हमें सिखाएगा, हमारा बाप बनने की जरूरत ना है। तो उसने कहा कि सबन को पता होगा कि किसके पैसों पे क्या काम चल रहा है। बड़े भाई को भी नौकरी मेरे ऑफिस में मेरी वजह से मिली, फैक्ट्री जो चल रही है वो मैं ही चला रहा हूँ, हफ्ते भर में 2 बार तो फैक्ट्री जाऊँ, तो पूरे घर को पता है। नहीं तो अपना अपना हिल्ला देख लिए, सारे निकल जाना घर से, कहो तो मैं दूसरा घर ले लेता हूँ और जो जो मैं सामान लेके आया हूँ सारा ही ले जाऊँगा। अधिकतर इस घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी के माध्यम से खरीदी हुई हैं। मतलब पैसे वाला इस घर में सिर्फ यही लड़का मान लो जिसने मेहनत से, दिमाग से और पैसा कमा रखा था। इनके पिता ने कहा कि ठीक है फिर तू घर से अलग ही हो जा। उन्होंने कहा ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं अपना सामान ले जाऊंगा और जो तुमने अपने प्रॉपर्टी बना रखी वो धल लो सब, मुझे ज़रूरत ना तुम्हारे 1 बीघा में और 2 बीघा में, मैं खा के कमा के अपनी पत्नी को तो खुश रख ही सकूँ, इतना तो खा ही लेता हूँ, इतना ही कमा लेता हूँ। तो जय बाबा की, तुम सब अपना देख लेना। और हाँ, उन्हें एकदम से घूंघट ऊपर कर दिया यहाँ माथे तक, ये करने की जरूरत ना है, इतना लंबा घूंघट कर रखा है, पता ना कभी चलते चलते गिरा जाओ है, इतना लंबा जीना, इतना सीढ़ी उतरते में दिक्कत ना होती। ये क्या हुआ? एकदम सास ने कही कि ये हमारा परंपरा में तुझे दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कल्चर अगर हमारा पुराना चल रहा है तो तुमने क्यों नहीं कर रखा? तुम सारी तो ऐसे ही खड़ी हो भाई, बुआ जी मौसी सारी हैं, और ये जितनी भी हैं। अरे भाभी तुम भी अपना घूंघट ऊपर को करो, भाई आ गया, तू क्यों कौन होता है कहने वाला समझाने वाला? तेरा भाई पता नहीं क्यों बाबा के सामने हाथ जोड़ने के बाद ना मन से वो सब हो नहीं पा रहा जो हम हुआ करते थे। इसने कहा ऐसा कोई बाबा ना होए करे, फालतू की चीज़ों में अपना दिमाग मत लगा, समझ आ रही है? उसने कहा 1 मिनट मेरी गैल चल। अपने बड़े भाई को लाया, अलमारी खोली, बाबा को दिखाया और कहता है एक बेर इनकी आंखों में आंखें डाल, मुझे तेरे से भाई ठाड़ी ले रखी है बाबा ने, समझ रहा है? एक बार बाबा को ध्यान से देख, सच बता रहा हूं, इनके घर के हर इंसान का नेचर बाबा श्याम ने 1 दिन में बदल दिया। जो ये लोग 1 दिन पहले थे आज नहीं है। इनके घर में खुशियां ऐसे आ रही थी कि बाबा श्याम के लिए इन्होंने बीचों बीच अपना, मतलब जो इनका ड्राइंग रूम था ना, बैठक जो थी, उसमें एक मार्बल का बड़ा सा पिलर बनाया और उस पर बाबा श्याम की जो मूर्ति है उसे स्थापित करवाया मंत्रोच्चारण के साथ। कहते हैं कि बाबा श्याम जब से हमारे बैठक में आए हैं तो पूरे घर में ऐसी पॉजिटिव वाइब रहती है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी रहती है कि हम क्या ही बताएं। इन्होंने अपना जैसे एक्सपीरियंस शेयर करा, आपके पास भी हो तो भेजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।